नमस्कार, नून प्रणाम आप सभी को साथियों। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आप देख सकते हो, हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि एक 4 साल का बच्चा है, अपने माँ के लिए वो पुकार रहा है, अपने माँ के लिए वो हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि मेरी मम्मी को वापस लाओ। अब देखो, समाज के लोग, बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे समाज के अंदर, बहुत बड़े भामा साहब बैठे, सब कुछ बैठे, लेकिन हम कितना भी समाज के अंदर नई-नई अच्छी-अच्छी फाउंडेशन बना दे या कितना भी अच्छा काम कर दे, लेकिन जब तक हम इस चीज़ पे रोक नहीं लगा देंगे, तो बहुत गलत है। इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी है। यदि हमने इस पे रोक नहीं लगाई, हम ऐसे ही युवा लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया हॉस्टल, समाज के लिए अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक आप समझिए कि शादीशुदा महिला बच्चों की माँ दूसरी शादी कर रही है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम युवाओं के लिए समाज के लोग सब कुछ आगे आ रहे हैं, नए नया फाउंडेशन बना के पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन वो भी अपने ही बच्चे हैं ना। शादीशुदा महिला उन बच्चों को छोड़ के दूसरी शादी कर रही है, तो वो किसके बच्चे? वो भी हमारे समाज के बच्चे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ साथियों, बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने 2-3 मामले उठाए, इतना दुख हुआ कि मैं बहुत परेशान हूँ इससे। मैं आप सभी समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इस पे आप एक्शन लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो समाज के अंदर, तो इस चीज पे आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? कौन आएगा एक्शन लेने के लिए? देखो, सरकार के अंदर मामला जाता है तो सरकार तो कागज बना के उस अगले वाले व्यक्ति के साथ भेज देती है। अब सरकार सरकार तो इस पे रोक लगा नहीं रही है, तो कौन लगाएगा? आप एक 2 मिनट बैठ के सोचिए कि हर साल के अंदर 12 महीना के अंदर कितने बच्चे हमारे समाज के अनाथ हो रहे हैं, जिनका मां के अलावा कौन है? मां चली गई, वो पिताजी जवान है, कल उसके परिवार के लोग दिक्कत होगी, दूसरी शादी कर लेंगे, तो बच्चे तो अनाथ हो गए। मां चली गई और उसके पापा की दूसरी शादी हो गई, तो अगली जब महिला आएगी वो उनको पालन पोषण करेगी। कोई 100 में से एक ऐसी है जो अगले बच्चों का पालन पोषण कर रही है, सीधी बोलेगी मैं शादी करूंगी, लेकिन मैं उन बच्चों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं उन बच्चों का पालन पोषण नहीं करूंगा। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, समाज के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा समाज है, आपसे निवेदन है, आप कितने अच्छे हो, आप हर जीव के लिए दया करते हो, लेकिन इन बच्चों के लिए थोड़ी दया कीजिए। अब ये 4 साल का बच्चा है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है। अब देखो, कमी क्या थी मैं आपको बता देता हूं। ये बच्चा 4 साल का है, कितना अच्छा बच्चा है, ठीक है। इसके पिताजी भी है, जमीन है, ट्यूबवेल है, दुकान है, सब कुछ अच्छा जिंदगी चल रहा था, तो अब ये छोड़ के क्यों गई? क्या इसकी दिक्कत आ गई थी? क्यों जा रही है छोड़ के? अरे इस पे रोक लगाना पड़ेगा, रोक लगाइए, और जो आगे लेके जा रहा है उनको दंडित कीजिए, उनके ऊपर जुर्माना लगाइए। समाज के अंदर यदि समाज के बड़े लोग लिखित में देके यदि नियम बना दे, और आवाज उठाने वाले को भी आप लिखित में दीजिए कि हमारे समाज के ये 2 से 4 चैनल है, 2 से 4 लोग आवाज भी उठाएंगे, और जहां भी समाज के अंदर ऐसी शादीशुदा महिला बच्चे की मां दूसरी शादी करेगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और उन्हें दंड देंगे, और जो व्यक्ति लेके जा रहा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे, और उसके गांव साथ में रहेगा। जहां वो व्यक्ति लेके जा रहा है उसका गांव पूरा उसके खिलाफ रह के उसको दंड देगा, और उसको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, कानून कार्रवाई भी करे उसके ऊपर, तो ये रुक जाएगा। नहीं तो ये कहां तक जाएगा, आप सोचिए कहां तक जा रहा है साथियों। कितने मामले हुए आज से 4-5 दिन 10 दिन के अंदर, बहुत सारे मामले हो गए हैं। और साथियों, एक महिला वापस आई, उसके पीछे कितना लोग, कितनी अच्छी बात हुई है। तो इस प्रकार से यदि हम कार्रवाई करेंगे और जो लेके जा रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, समाज के लोगों को करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करेगी। सरकार तो करती तो ये दिन नहीं आते, सरकार तो सामने ले जाने वाले का साथ देती है, और इनको सुरक्षा देके, सर्टिफिकेट देके, शादी करवा के साथ में घर तक पहुंचा देती है। तो कौन आवाज उठाएगा? मेरी ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग समझ जाइए। मैं बहुत दुख हूं, और मैंने इतने जगह बच्चों को देखा है। मेरे पास आज की तारीख में 10 मामले हैं, 10 के 10 बच्चों की मां है, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा, और 10 महिला
शादीशुदा बच्चों को छोड़ के आगे गई है, उन बच्चे का जिंदगी का कौन उनका जिम्मेदार होगा? आप सोचिए, उनका साथ कौन देगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनको इस सांसारिक जीवन का रीति रिवाज कौन समझाएगा? एक माँ तो होती है बच्चों को या बेटी को समझाने वाली। अरे कई बच्चे हैं तो कई बेटी भी है, तो बेटी का जो पूरा सांसारिक जीवन 20-25 साल की बेटी की जो यात्रा रहती है अपने माता पिता के साथ, उसमें ज्यादातर माँ भागीदार होती है। माँ रीति रिवाज बताती है कि बेटा संसार के अंदर एक महिला को, एक बच्ची को कैसे रहना चाहिए, मायके के अंदर 20 साल कैसे बिताना चाहिए, ससुराल जाना चाहिए, ससुराल के अंदर कैसा बैठना है, कैसे उठना है, खाना कैसे बनाना है, क्या काम करना है, पूरा का पूरा जो बेटी का एक सिस्टम होता है सांसारिक जीवन का, वो पूरा का पूरा माँ के ऊपर निर्भर होता है। और माँ छोड़ के चली जाती है तो उस बच्ची को कौन शिक्षा देगा, उस बच्ची को कौन पढ़ाएगा, उन बच्ची का भविष्य में कौन जिम्मेदार होगा? अरे हर साल कम से कम कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अनाथ ही है, माँ चली जाती है और गांव के लोग या घर के लोग, जब पिताजी जवान है तो उसके दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी महिला आ जाती है उस घर में, तो वो बच्चे की कौन हालात होगी, उन बच्चों का कौन सेवा करेगा, उन बच्चों को कौन ज्ञान देगा? अरे मैंने देखा है कई बच्चों को दूसरी महिला ले आते हैं और उन बच्चों को पूछते तक नहीं है, उन बच्चों के कपड़ा, उन बच्चों की पढ़ाई तक कौन कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे मत कीजिए और आगे आना पड़ेगा। आप नहीं आओगे, मैं अब आवाज उठा रहा हूं और मेरे 2-4 खिलाफ बोलने लग जाएंगे, मैं छोड़ दूंगा, तो कौन आगे आएगा? मेरी बात बताओ, कौन आगे आएगा? ये मैं एक हमारा नहीं कह रहा हूं, मैं 36 कौम का भी कह रहा हूं। यदि 36 कौम के अंदर भी ऐसा सिस्टम हो जाए तो एक डर लगेगा, हाथ डालने वाला 7 बार सोचेगा। नहीं तो दिन के अंदर 4-4 बजे घर से कोई काम के लिए निकलती है, रोड से वो चली जाती दूसरे के साथ। अरे बहुत शर्म की बात है। अरे माता पिता के थोड़ा संस्कार के ऊपर सोचो कि आपके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी, आपके परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। और कई लोग कह रहे हैं कि आवाज उठाने से खराब लगता है। अरे जो अपने बेटे को छोड़ के दूसरी शादी कर लेती है और व्हाट्सएप पे लाखों व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो और फोटो शेयर होते हैं तो खराब नहीं लगता है? अरे शर्म करो, ऐसी बात मत करो, भगवान से डरो और भगवान सब देख रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो निश्चित आगे बहुत ही विनाशकारी आने वाला है, कोई नहीं रोकेगा। उन बच्चों का पाप लगेगा और पाप चुकाना पड़ेगा। अरे हम समाज के लोग आगे नहीं आएंगे, समाज के लोग नियम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? ये फोटो आप देख सकते हो, कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कितने बच्चों का। जरा मेरे समाज के बड़े लोगों से निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है, सर कुछ तो कुछ कानून बने इस पे और कुछ लिखत में दीजिए। आवाज उठाने वाले लोगों के साथ रहिए, आप लोग आवाज उठाएंगे और जो लेके जा रहा है उनके गांव वाले उनके खिलाफ होइए कि तो लेके आया किसी की बच्चों की मां, हम आपके खिलाफ है, इज्जत सहित उसे वापस पहुंचा दो और आपको दंड भरना पड़ेगा। यदि आप वापस नहीं पहुंचा रहे हो तो आपको इस गांव के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है, आप इस गांव में नहीं रहिए, आप गांव से बाहर निकल जाइए और दंड भरिए। जो परिवार के लोग आ रहे हैं आप बैठिए, पकड़ के रखिए और उन पीर के ससुराल वाले को बुलाइए कि आपकी लेके आया है बहू, इसको वापस लेके जाइए। ऐसा यदि आप नियम बना दो और दंडित कर दो तो आने वाले वक्त के अंदर कोई सामने नहीं देखेगा, मेरी गारंटी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर जगह पहुंचाइए और कहिए कि नियम कानून बनाइए। सरकार बना नहीं रही है, सरकार तो उनको लोगों को साथ दे देती है, तो हम कहां जाएंगे? कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मैं तो उन बच्चों का सोच रहा हूं। हम सब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन खोल रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा साथियों? जो अनाथ बच्चे हो रहे हैं, इधर हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उधर गलत हो रहा है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। और मुझे बड़े बड़े जो है हमारे समाज की संस्था खुल रही है, मुझे बहुत भरोसा है जो ये है और मैं आपका साथ दूंगा। सर इस पे थोड़ा सा आप आगे आइए, जो इस प्रकार के ये लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर रोकना बहुत जरूरी है। और मैं जो मां छोड़ के जा रही है उन बच्चों का कौन धनी होगा, उन बच्चों का कौन धनी होगा? तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और यदि 36 कौम के अंदर ऐसा कड़क कानून नियम बन गया ना तो ये घटना एक भी नहीं मिलेगी और रूह कांपेगा, कोई सामने नहीं देखेगा, किसी के ले जाने की बात तक नहीं करेगा, बच्चों की मां को कोई हिम्मत नहीं होगी ले जाने की। तो आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।